हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीवीएसटी क्लासेस। बेसिक मैथ में दो पार्ट हो चुके हैं और दोनों ही पार्ट में हमने एडिशन वाला कंसेप्ट सीख लिया, किस तरीके से हम लोग एडिशन करते हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था और एडवांस लेवल तक का हम लोगों ने सीखा। अब मैं सिखाऊंगा आपको मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सिखाने से पहले मैं आपको कुछ और भी सिखाना चाहता हूँ। बिना उसके मल्टीप्लिकेशन जो है करने में मज़ा नहीं देगा। ये उसी तरीके से है कि बिना नमक की सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं होता। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूंगा थोड़ा पावर को लेकर। किसके बारे में बताऊंगा आपको? पावर को लेकर। पावर को लेकर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में यूज करूंगा, लेकिन संभल कर। अब एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए अगर कोई लिखा है ए के पावर क्या लिखा हुआ है एक्स, क्या लिखा हुआ है? एक पावर एक्स लिखा हुआ है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और जो नीचे लिखा हुआ इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसे बोलते हैं घात और इसे बोलते हैं क्या? आधार। क्या बोलते हैं? इसे है आधार बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे भी लिखा हो, यह लिखा हो एक्स के पावर क्या लिखा हो? 5 लिखा हो। क्या लिखा हो? एक्स पावर 5। तो ऊपर वाली जो संख्या इसे हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं घात। और जो नीचे एक्स है इसे क्या बोलेंगे हम? आधार, जिसे कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? जिसे बेस। ठीक है ना। अगर लिखा है पी के पावर, अगर एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो? जो पी है इसे कहा जाता है बेस, और जो ऊपर वाला एन है इसे कहा जाता है पावर। क्या कहा जाता है? पावर। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो लिखा है -1 के पावर लिखा है एन, तो मतलब क्या हुआ? इसका जो ऊपर है इसे बोलते हैं पावर, और जो नीचे लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? बेस। अब बात समझ में आ गई है? अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है क्या, x के पावर y लिखा हुआ है, तो इसे कहते हैं क्या भैया? पावर। और इसे क्या कहते हैं? बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है ना। तो आज हमें पढ़ना है इन्हीं के बारे में कि सर बेस और पावर का आप क्या करेंगे, क्या बताने वाले हैं आप। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है ना। चलिए, इतनी बातें समझ में आपको आ गई हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। मुझे सिर्फ एक की आवश्यकता है, तो मैं एक को ही लिखूँगा। अब देखिए आप, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इसका हम किस तरीके से यूज करेंगे। बहुत लोग तो इसी में ही परेशान हो जाते हैं, है ना। एक चीज़ ध्यान देना है आपको, जैसे मैं लिख रखा हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ एक्स के पावर 4 मल्टीप्लाई की कंडीशन में, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। और एक्स के पावर लिखा हुआ है क्या? 5 इंटू एक्स के पावर क्या लिखा हुआ है भैया? 4। ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। पहले मैं दो ही लेता हूँ, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है कि ये बेस होता है, ये क्या होता है? पावर होती है। ये बेस होता है, ये क्या होती है? पावर होती है। बात समझ में आ गई? ये क्या होता है भैया? बेस होता है, ये क्या होती है? पावर। ये बेस है, क्या है? पावर है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसका बेस क्या है? एक्स है। इसका बेस क्या है? एक्स है। तो बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? एक ही है। जब बेस क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो पावर क्या हो जाती है दोस्तों? ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ को ध्यान देना है कि ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए, गुणा में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? गुणा में होना चाहिए। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स के पावर 4 + 5। ये भी से लिख सकता हूँ एक्स के पावर 9। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? हमारा आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो जब बेस क्या होता है? बेस आर सेम, then power added। भाई ज़्यादा अच्छी इंग्लिश तो नहीं है, थोड़ा सा लिख दिया मैं।
जब बेस क्या होती हैं, सेम होती है, तो पावर क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो वे बेस आर सेम देन पावर एडेड, देन पावर इज एडिंग या एडेड, जो भी लिख लो, ठीक है ना। जब मतलब आधार समान होते हैं, आधार समान होते हैं, तब पावर्स, तब घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना भैया, लिख लो। उतनी अच्छी मेरी इंग्लिश तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम चलाने के लिए लिख दिया हूँ। आधार समान होते हैं तब घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो आधार समान होते हैं तब घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार बी सेम देन पावर इज एडेड, ठीक है ना। पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। त्रुटि फुटी इंग्लिश है, लिख लो इसे। कंसेप्ट समझ में आ गया ना। मेन बात क्या है, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अब एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, अब आपको समझ में अब आ गया होगा कि एक्चुअली मैं बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे लिखा हुआ है x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 2 इंटू एक्स के पावर -4 इंटू एक्स के पावर -2 इंटू एक्स के पावर 3। क्या सर ढेर सारा हो जाएगा तब भी ऐसा लिखा जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, कितना भी हो, लेकिन ध्यान रहे मल्टीप्लाई में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मल्टीप्लाई में होना चाहिए। जब मल्टीप्लाई में हो, अब बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आप एक ही एक्स लिखिए और साथ ही साथ इस सबको आपस में ऐड कर दीजिए। माइनस में तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स के पावर 4 + 2, देखो ये प्लस है, ब्रैकेट है, माइनस है। जब ब्रैकेट ओपन करो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो 4 हो गया। प्लस है, माइनस है, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस आ जाएगा। मैं भी चीज़ें अभी बताऊंगा कब प्लस कब माइनस होता है। और प्लस क्या थी, देखो 1 + 4 का एक माइनस का कैंसिल, 1 + 2 का एक माइनस का है कैंसिल। क्या अच्छा, मात्र केवल एक्स के पावर क्या अच्छा 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर लिखा है p के पावर 2 इंटू पी के पावर 4 इंटू पी के पावर 6, इसका मतलब क्या हो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो बेस केवल एक ही लिखना है, 2 + 4 + 6, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, पी के पावर 12। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया भैया आंसर हो गया। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 अगर लिखा है x के पावर a इंटू एक्स के पावर 2a इंटू एक्स के पावर 3a इंटू एक्स के पावर 4, यही लिखा हुआ है। तो जब बेस सेम होती हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। अगर ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एक्स ऊपर क्या, a + 2a + 3a + क्या 4a, सेम कैटेगरी के सेम ग्रुप के हैं। तो 1a 2a 3 3 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो आपका एक्स पावर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 10 है। यही आपका क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। जब बेस सेम हो तो पावर क्या जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। बात समझ में आ गई है। अगर ये चीज़ आप सीख चुके हैं तो मैं अब आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं कल, यानी कि अगले वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।